जो माहौल इस देश में तैयार किया गया है सरकार के माध्यम से वो धार्मिक है। मैं तो कहता हूं बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए या एक धार्मिक क्रांति के लिए तैयार की गई आरएसएस की एक विंग है। अब इनको पूरा पॉलिटिकल राइट्स इन लोगों को हाथ में दे दिया गया है। अब ये अपना असली खेल या अपना जातिगत या धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का काम वो जिसके लिए ये तैयार की गई है वो कर रही है, और ये सर्वाइव ही धर्मवाद के ऊपर हो सकती है, ये इनको पता है, और इसलिए ये बच्चों में ये जहर डाल रही है। जिन बच्चों को क्वेश्चन बैंक्स के लिए, बुक बैंक्स के लिए लड़ना चाहिए, नीट का विरोध करने के लिए लड़ना चाहिए, सीईटी का विरोध करने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोग आज ये कानून का विरोध करने के लिए लड़ रहे हैं। देखो कैसे शिफ्ट कर दिया है मूवमेंट को। जो बच्चे पढ़ाई नहीं हो रही है या उन लोगों को सीट्स नहीं मिल रही है, इसके लिए लड़ना चाहिए थे, वो आज हमको जातिगत भेदभाव करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए लड़ रहे हैं। सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि जातिवाद बढ़ता जा रहा है, हाल ही में आने वाले समय में कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। समीकरण कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि जैसा आपने बोला, सत्ताधारी पार्टी एक तरफ जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना चाहिए, उसके कह सकते हैं उसके बिल्कुल विपरीत धार्मिक चीजों को बढ़ावा दे रही है और अंधविश्वास फैलाने जैसी चीजें हम खुद देखते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी वहां पर है तो हिंदू जो है वो खतरे में है, और अगर बीजेपी आ जाती है तो जो है कि हिंदू जो है वो बच जाएगा, उनके जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं उसके ऊपर। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार वेस्ट बंगाल में आती है तो किस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी और देश में किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी? नहीं, क्योंकि श्योरिटी, बहुत ही श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि अब इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। देखो पूरे देश भर में तो बीजेपी का राज है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है, तो पूरा देश तो बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी खुद हिंदुत्व के लिए, आरएसएस हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। तो बताओ, अगर हिंदू पार्टी के हाथ में पूरा देश है और फिर भी अगर हिंदू खतरे में है, तो मैं तो कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को अब सोचना चाहिए कि किसी हिंदू पार्टी को जितवाने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो बीजेपी को तो उनको दूर ही रखना चाहिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को। अगर हिंदू